तो हेलो दोस्तों, अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड जरूर बीच में आएगा। जब आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं टाटा मोटर्स, अगर आप फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो विस्तारा एयरलाइन और एयर इंडिया, अगर आप होटल में रुकते हैं तो ताज होटल भी टाटा के हैं। जो कपड़े आप पहनते हैं वो भी है टाटा का। टाटा का एक ब्रांड है वेस्ट साइड। जो आप ज्वेलरी पहनते हैं वो है तनिष्क, जो कि टाटा का ब्रांड है। जब आप चाय पीते हैं टाटा टी, यहाँ तक कि खाने में यूज होने वाले नमक वो भी टाटा सॉल्ट का है। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, करीब 100 से भी ज्यादा कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं है कि टाटा आज का इंडिया का सबसे मोस्ट डेवलप कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं बन गई। इसे 200 साल का समय लगा था। जी हाँ, 200 साल। आइए इस वीडियो में जानते हैं इंडिया की सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली, ये दिलचस्प कहानी। क्या है राज टाटा का। हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 1822 में। से एग्जैक्टली 200 साल पहले गुजरात के एक गांव में एक पारसी पृष्ठ के घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवान जी टाटा। बचपन से ही इनके अंदर इच्छा थी कुछ बड़ा करने की। अपने गाँव में एक इकलौते ऐसे आदमी थे जो बहुत स्ट्रांगली फील करते थे कि मुझे अपने गाँव से बाहर जाकर कुछ करना है। इसी रीजन से केवल 20 साल की उम्र में ये अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाते हैं एक नया बिजनेस शुरू करने के लिए। आज के दिन भी बहुत सारे लड़के ऐसा करते हैं, गांव से शहर शिफ्ट होते हैं और कोई ना कोई बिजनेस करते हैं। लेकिन फर्क यह था कि इनके एक ऑलरेडी बीवी थे और बच्चा था, और उन जमानों में चाइल्ड मैरिज काफी आम बात हुआ करती थी। तो केवल 17-18 साल की उम्र में इनका बच्चा हो गया था। ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हुए थे और कॉटन ट्रेड से काफ़ी आकर्षित हुए। देखते ही देखते एक जल्द ही अपने कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस से जितना भी पैसा आता था उन्होंने इंश्योर किया कि वो पैसा अपने बेटे के एजुकेशन पर खर्च करेंगे। वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे इस चीज़ पर। वो इसीलिए जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी। तो इनका जो कॉटन बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा चलने लगा था। और कुछ साल बाद जमशेद जी 18 साल के हुए और उनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई। तब उनके पिता ने डिसाइड किया कि अब उन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए उन्हें हांगकांग भेज दें। आज के ज़माने में ये काफ़ी आम बात होगी कि कोई आदमी अपने बेटे को हांगकांग भेज रहा है बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। लेकिन दोस्तों गौर करिए, ये साल 1859 था। अभी भी जहाज़ों की आविष्कार होने में लगभग 50 साल का समय था। उन दिनों काफ़ी लंबा जहाज़ से सफ़र तय करना पड़ता था। 1859 में जब जमशेद जी केवल 20 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें काम दिया कि हांगकांग में जाकर एक ऑफिस सेटअप किया जाए। और तो और जमशेद जी अकेले नहीं थे, और तो और इनकी शादी भी हो गई थी। पर ये बिल्कुल भी आसान डिसीजन नहीं था अपने पूरे परिवार को लेकर किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाना, वहाँ पर बिजनेस करने की कोशिश करना। इनके अंदर एक उत्साह थी और ये बहुत अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हुए। 65 साल की अपनी जिंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट पर काम किया। इंडिया में कई ढेर सारी कॉटन मिल खोली और उसके मालिक बन गए। इसके साथ साथ इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन शुरू की और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। होटल इंडिया का सबसे पहला होटल था वो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आती थी। आप गेस कर सकते हो ये कौन सा होटल है? यही जवाब, द ताजमहल होटल। आज के दिन की ये इंडिया का सबसे वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस होटल में आता है। जब 1904 में जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ, अपने पीछे वो एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए जिसे मैच करना लगभग नामुमकिन था। मैं ये बिजनेस के सेंस से नहीं कह रहा, आज के टाइम में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना काफ़ी आम बात है। आपको ढेरों ऐसे बिजनेसेस मिलेंगे जो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन जमशेद जी ने एक शानदार लेगेसी बनाई। साल 1874 में जमशेद जी ने अपनी पहली कॉटन की फैक्ट्री खोली, वो भी नागपुर में। ये इनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेड के बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का। जब आप कोई नई बिजनेस खोलते हैं तो उसमें कई सारी बाधाएं आती हैं। इस कॉटन मिल में जो मजदूर काम कर रहे थे वो काफी आलसी थे। छोटे छोटे बहाने देकर वो अब्सेंट हो जाते थे। दिन में वो काम करने नहीं आएंगे और कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसमें 100% अटेंडेंस मिलती। अब आमतौर पर बॉस कोई क्या करता है इस सिचुएशन में, डराता और डांटने का काम करता है। लेकिन इन्होंने इसका बिल्कुल उल्टा किया। इन्होंने देखा कोई तो रीज़न होगा कि ये मजदूर इतने आलसी हैं, तो कोई लॉन्ग टर्म ह्यूमन सिचुएशन सोचना पड़ेगा। आखिरकार वो समय आया, रतन टाटा ने 1937 से सारे बिजनेस को अपने हाथ में लिया, जो काफी अच्छे से पूरे बिजनेस को चलाते आए। भारत के कई सारे संस्थाओं में बहुत हैवीली फंड भी किया।
इसलिए इनका नाम दानवीरों में सबसे ऊपर आता है। परंतु आज 10 अक्टूबर 2024, आज रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। काफी ज्यादा एजेड होने के कारण इनका देहांत हो गया। अब देखना ये है कि इनकी पूरी संपत्ति किसके नाम होगी। इसके लिए एक अलग सी वीडियो आएगी। ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलना। ओके, बाय बाय।